प्यारे दोस्तों, आप मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात की इबादत बहुत ही अफजल है, यानी शब-ए बारात की रात की इबादत बहुत ही अफजल है। और फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के लिए अपनी रहमत के बेशुमार दरवाजे खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात में मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसको दोज़ख के अजाब से निजात देकर उसकी मग़फ़िरत करूं। सुबहान अल्लाह। उसके बाद आपने फरमाया कि इस रात की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह तबारक ताला हराम फरमा देता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा शब-ए बारात की रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज और उनका पूरा तरीका हिंदी में सिर्फ एक वीडियो के अंदर पूरे यूट्यूब पर डिटेल में फजीलत के साथ एक ही वीडियो के अंदर किसी ने भी नफिल नमाज का तरीका नहीं बताया होगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं नफिल नमाज के पहले तरीके के बारे में। पहला तरीका यह है कि शब-ए बारात की रात में आप लोग गुस्ल करें। अगर किसी तकलीफ की वजह से आप लोग गुस्ल ना कर सकें या कोई परेशानी है या कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप लोग गुस्ल नहीं कर सकते या ठंड की वजह से गुस्ल नहीं कर सकते, तो आप लोग ववुज़ू होकर 2 रकत नफल नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ें। यानी सबसे पहले 2 रकत नफल नमाज तहियतुल वुज़ू की आप लोग नियत करें। जिस तरीके से हर नफल नमाज की नियत करते हैं ठीक वैसे ही नियत कर लें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पढ़ लें। अलहम्दो पढ़ने के बाद आप लोगों को आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़नी है। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में ठीक इसी तरीके से सबसे पहले आप लोग अलहम्दो शरीफ, जिसको सूरह फातिहा भी कहते हैं, उसको पढ़ें। 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से आप लोग अदा कर लें। फिर से सुन लें, हर रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 2 रकत नफिल नमाज तहियतुल वुज़ू अदा करने हैं। अब जान लेते हैं नफिल नमाज का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। शब-ए बारात की रात में आप लोगों को 2 रकत नफल नमाज अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत कर लें। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले सना यानी सुबहाना पहली रकत में पढ़ेंगे। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। आयतल कुर्सी को पढ़ने के बाद 15 मरतबा आप लोगों को सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरह पढ़नी है। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ को पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा हो गई। फिर ध्यान से सुन लें, दोनों रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और उसके बाद आप लोगों को 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर नफल नमाज अदा करने हैं। वहीं जनामाज पे बैठ जाएं। 1 तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ें। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। अब जान लेते हैं इसकी फजीलत। फजीलत के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स ये 2 रकत नफिल नमाज पढ़ा करता है तो उसकी रोजी में बरकत होती है। अल्लाह तबारक ताला उसके रिस्क में इजाफा करता है। अल्लाह तबारक ताला उसको ऐसी जगह से इतना रिस्क अता किया करता है जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। प्यारे दोस्तों, अब जान लेते हैं हम लोग नफल नमाज पढ़ने का अगला तरीका। अगला तरीका बहुत ही आसान है। शब-ए बारात की रात में आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 8 रकत नफिल नमाज 2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें, फिर 2 रकत नफिल नमाज अदा करें, फिर 2 रकत नफिल नमाज अदा करें, फिर आखिर में 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। यानी 2 रकत नफिल नमाज करके 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग जान लेते हैं 2 रकत नफिल नमाज का तरीका। 2 रकत नफिल नमाज का तरीका सुन लोगे, इसी तरीके से 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करने हैं। सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की आप लोग नियत करें।
नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पढ़ लें। अलहम्दो शरीफ पढ़ने के बाद आप लोग सूरह कद्र को एक मरतबा पढ़ें, यानी सूरह कद्र जो है उसको एक मरतबा पढ़ें और 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में ठीक इसी तरीके से आप लोग सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह कद्र और 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। इसी तरीके से 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करने हैं, यानी 8 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह कद्र और 25-25 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। ये नफिल नमाज गुनाहों की मगफिरत के लिए बहुत ही अफजल हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला इन नफिल नमाज पढ़ने वाले की बख्शिश ज़रूर फरमाएगा। यानी नफिल नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करनी है। फिर बता देता हूं एक मरतबा आप लोगों को, शब बारात की रात में 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करने हैं। 8 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। हर रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह कद्र और 25-25 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। प्यारे दोस्तों, अब जान लेते हैं नफिल नमाज का अगला तरीका। एक ही वीडियो के अंदर हर तरह के नफिल नमाज आप लोगों को बता रहा हूं। अगला तरीका भी कुछ इसी तरीके से है। शब बारात की रात में यानी शाबान की 25वीं रात में आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज 2 सलाम के साथ अदा करने हैं। ये 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 4-4 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं, यानी सबसे पहले 4 रकत नफिल नमाज, उसके बाद 4 रकत नफिल नमाज। अब जान लेते हैं नफिल नमाज का तरीका। सबसे पहले आप लोग 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरीके से हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं ठीक वैसे ही नफिल नमाज की नियत कर लें। नियत करने के बाद आप लोग चारों रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, यानी हर रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। यानी पहली रकत में आप लोग सूरह फातिहा पढ़ें, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। दूसरी रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। तीसरी रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरीके से चौथी रकत नफिल नमाज में भी सूरह फातिहा के बाद आप लोग 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 4 रकत नफिल नमाज इस तरीके से अदा करें। इसी तरीके से आप लोगों को अगले 4 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 8 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद यानी अलहम्दो शरीफ के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद ये वाली सूरह पूरी पढ़कर 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करने हैं। अब जान लेते हैं इन नफिल नमाजों की फजीलत। अल्लाह तबारक ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो उसे कब्र के अजाब से निजात की और बख्शिश की अल्लाह तबारक ताला से दुआ करेंगे और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी उसको देंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी इन नफिल नमाजों को पढ़ने की बहुत ही बड़ी फजीलत है। तो मैंने बताया आप लोगों को कई तरह के नफिल नमाज। इसके साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक और तरीका नफिल नमाज का, जो नफिल नमाज आप लोगों को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद पढ़ने होंगे। यानी आप लोग मगरिब की नमाज अदा कर लें। मगरिब की नमाज के बाद आप लोगों को 6 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 6 रकत नमाज आप लोगों को किस तरीके से अदा करनी है वो ध्यान से सुने। पहले 2 रकत नफिल नमाज आप लोगों को यानी पहली बार खैर के साथ उम्र में इजाफे के लिए नफिल नमाज पढ़ने हैं। यानी पहले 2 रकत नफिल नमाज खैर के साथ उम्र में इजाफे के लिए हैं। दूसरे 2 रकत नफिल नमाज बलाओं से दूर होने के लिए हैं। तीसरे नफिल नमाज मखलूक का मोहताज ना होने के लिए है, यानी कभी कहीं किसी का मोहताज अल्लाह तबारक ताला दुनिया में ना बनाए, किसी का हमको मोहताज ना होना पड़े, उसके लिए नफिल नमाज है। यानी पहले उम्र में इजाफे के लिए, दूसरे बलाओं से महफूज रहने के लिए और तीसरे किसी का मोहताज ना बनाने के लिए ये आप लोगों को 6 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। हर 2 रकत नफिल नमाज के बाद आप लोगों को यानी सबसे पहले किसी भी तरीके से नफिल नमाज अदा कर लें, इसका कोई खास तरीका नहीं है। जिस तरीके से नफिल नमाज अदा करते हैं 2-2 रकत नफिल नमाज करके आप लोगों को अदा करने हैं।
दो दो रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। हर 2 रकत नफिल नमाज के बाद आप लोगों को वही जनामाज पे बैठकर 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसके साथ साथ 1 मरतबा दुआ निफ्स शाबानुल मुअज्जम यानी दुआ निफ्स शाबानुल मुअज्जम पढ़नी है। यानी सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें, जनामाज पे बैठ जाएं, 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आप लोगों को 1 मरतबा दुआए निफ्स शाबानुल मुअज्जम पढ़नी है। यानी 2 रकत के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन, 21 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा दुआए निफ्स शाबानुल मुअज्जम आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद 2 रकत नफिल नमाज फिर अदा करें, यानी अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें जो बलाओं से महफूज रहने के लिए हैं। उसके बाद भी आप लोगों को 1 मरतबा सूरह यासीन, 21 मरतबा सूरह इखलास और उसके बाद 1 मरतबा दुआए निफ्स शाबानुल मुअज्जम आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद फिर 2 रकत नफिल नमाज अदा करें, किसी का मोहताज ना बनाने के लिए। उसके बाद भी आप लोगों को 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद 1 मरतबा दुआ निफ्स शाबानुल मुअज्जम आप लोगों को पढ़नी है। इस तरीके से 6 रकत नफिल नमाज मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आप लोगों को पढ़ने हैं। तो प्यारे दोस्तों, उस रात में जितने भी नफिल नमाज पढ़े जा सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नफिल नमाज और हैं। ये कुछ नफिल नमाजों का तरीका, उसकी फजीलत मुकम्मल तरीके से मैंने आप लोगों को बता दी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की तौबा करें। अगर आप लोगों के ज़िम्मे कज़ाए उम्री नमाजें वाक़ई हैं, नमाजें कज़ा हो गई हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लोग कज़ाए नमाजें अदा करें, उसके बाद ही आप लोग नफल नमाज अदा करें। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। दुआओं की गुजारिश।